जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने राजविद्या राजगुह्य योग में जाना कि सच्ची भक्ति क्या है, कैसे भगवान हर हृदय में हर श्वास में स्थित हैं और सच्चा भक्त वही है जो उन्हें हर जगह देखता है। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूंगा जिन्हें जानकर तुम्हारा हृदय भक्ति से भर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबका कारण हूँ। संसार के सभी प्राणी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। जो यह सत्य जान लेते हैं वे मुझे परम प्रेम से पूजते हैं। भगवान यहाँ एक महान रहस्य बताते हैं। वह न केवल सृष्टि के कर्ता हैं, बल्कि उसकी धड़कन भी हैं। हर विचार, हर गति, हर ऊर्जा उन्हीं से निकलती है। जो भक्त इस सत्य को हृदय से समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि उसे हर क्षण एहसास होता है, भगवान मेरे भीतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धिमान मुझ में नित्यमान हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। इसका अर्थ है, सच्चा भक्त को ज्ञान बाहर से नहीं भीतर से मिलता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, भगवान स्वयं हमारे विचारों का मार्गदर्शन करते हैं। भगवान आगे कहते हैं, उनकी दया से मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट करता हूँ। अब अर्जुन श्रद्धा से भरकर कहते हैं, हे महादेव, आप परम ब्रह्मा हैं, सबके परम आधार हैं। देवता और ऋषि भी आपके जन्म को नहीं जानते, क्योंकि आप ही सबके आद्य कारण हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए कि आपकी वे कौन कौन सी विभूतियां हैं जिनसे यह संसार भरा हुआ है, क्योंकि आपके चमत्कारों को सुनने में मुझे आनंद आता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है हे पार्थ, अब सुनो, मैं अपनी कुछ दिव्य विभूतियों का वर्णन करता हूँ। देवताओं में मैं इंद्र नहीं सूर्य हूँ, जल में मैं रस हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, चंद्रमा में मैं शीतलता हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, अक्षरों में मैं ओम हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी तेजस्वी, सुंदर और शक्तिशाली है, जान लो वह मेरा ही अंश है। यह श्लोक हमें सिखाता है, जब हम किसी व्यक्ति में अच्छाई देखते हैं, किसी फूल की सुंदरता या किसी सूरज की चमक देखते हैं, तो वह भगवान की ही झलक है। कृष्ण आगे कहते हैं, मैं काल हूँ जो सबका अंत करता है। मैं मृत्यु भी हूँ और जीवन भी। मैं प्रारंभ हूँ, मध्य हूँ और अंत भी। यह हमें सिखाता है कि हर घटना, हर जन्म, हर विदाई, सब कुछ ईश्वरीय योजना है। हम जिसे अंत मानते हैं वह भी उस अनंत चेतना की एक नई शुरुआत है। अर्जुन भावविभोर होकर कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आप सर्वत्र हैं। आप ही जल में बहते हैं, वायु में चलते हैं, आग में जलते हैं और आकाश में व्याप्त हैं। उस क्षण अर्जुन केवल सुन नहीं रहा था, वह देख रहा था कृष्ण को हर रूप में, हर दिशा में। कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी इन विभूतियों का वर्णन अंतहीन है, पर जान लो, इस संपूर्ण जगत को मैं केवल अपने एक अंश से धारण करता हूँ। इसका अर्थ है, भगवान की शक्ति अनंत है, पर यह ब्रह्मांड तो बस उनकी झलक है। जीवन की महाभारत में
जब हम भगवान की उपस्थिति को पहचान लेते हैं तो हर समस्या छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब हमें पता होता है वह मेरे साथ हैं। जय श्री कृष्ण। अगले अध्याय में हम देखेंगे विश्वरूप दर्शन योग, जहां अर्जुन पहली बार भगवान के उस विराट अनंत रूप को देखता है जो शब्दों से परे हैं। मिलते हैं अगली दिव्य यात्रा में। हरि ओम।